आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84 में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों सहूलतकारों को बेअसर करने का पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इज़हार तशवीश। शुरका कॉन्फ्रेंस ने कहा कि प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार पैदा करना है। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मौशती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए। जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। शोहदाए अफवाज पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराज अकीदत। फोरम का कश्मीरी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत का इरादा। गाज़ा में मज़ालिम की मज़म्मत। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्मायत। शाह महमूद कुरैशी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, जरताज गुल, शेख राशिद शफीक समेत दीगर हाजिर मुलजिमों पर भी फर्द जुर्म लग गई। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को कमरा अदालत में पेश किया गया। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। उमर अयूब, राजा बिशारत, मलिक अजीम और अहमद चट्ठा अडियाला जेल से निकलते ही गिरफ्तार, अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया गया। GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। बानी PTI समेत 143 मुलजिम नामजद हैं। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद समेत 23 मुलजिमान को अदालत पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। खाना 2 केस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं होती तो क्यों ना श्योरिटी बॉन्ड जब्त कर लिए जाएं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने अगले हफ्ते जवाब तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने कहा बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही है। सेनेटर फैसल वाडा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मदारिस, रजिस्ट्रेशन बिल और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मौलाना के पास किसी मुफाद और मतलब के लिए नहीं आया। मदारिस बिल और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत हुई। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि सियासत अपनी जगह, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कौमी सियासत में अहम किरदार है। तहरीक इंसाफ को पीछे लगाने के बाद फजल रहमान का फ़ैन हो गया हूँ। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमारे दरमियान बात आगे बढ़ेगी। उधर हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गवर्नर KP का क़याम अमन के लिए सियासी टेक्निकल कमेटियां बनाने का ऐलान। सियासी जमातों का सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। APC का सूबाई हुकूमत के ऑडिट का मुतालबा। पेशावर में गवर्नर KP की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बाकायदगी से बुलाया जाए। NFC अवार्ड फौरी जारी किया जाए। पाक अफगान तजारती रास्ते को भी खोला जाए। तहरीक इंसाफ गवर्नर KP की जानिब से तलब करदा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हुई। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि गवर्नर KP किसी मामले पर संजीदा तजावीज़ सूबाई हुकूमत को भिजवाएंगे तो ज़रूर उसे ज़ेर गौर लाएंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ। APC सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग न करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बरवक्त इक़दामात से कुर्रम में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान के ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। वज़ीर मुमलिकत शुज़ा फातिमा का कहना है कि सिक्योरिटी की वजूहात पर हमें इंटरनेट बंद करना पड़ेगा। इंटरनेट सुस्त होने की तकनीकी वजूहात भी हैं, वो सिक्योरिटी मामलात पर कमेटी में बात नहीं कर सकती। सेनेटर हमारी मोहम्मद बोले कि ये कोई नहीं बताएगा कि इंटरनेट सुस्त करने की वजह PTI को रोकना है। वज़ारत दाखिला के हुकाम ने बताया कि हमने गैर कानूनी VPN बंद करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि आप किस कानून के तहत PTA को नहीं लिख सकते। सेनेटर
सेनेटर अनुषा रहमान बोली कि आप कैसे वीपीएन बंद करने के लिए हिदायत जारी कर सकते हैं, पहले वीपीएन को गलत साबित करें फिर बंद करें। वजारत दाखिला के हुकाम ने कहा कि पैका एक्ट के तहत वीपीएन को बंद कर सकते हैं। इजलास में चेयरमैन पाशा सज्जाद सैयद ने कहा कि पाकिस्तान को रोजाना की बुनियाद पर 1.3 अरब का नुकसान हो रहा है। चेयरमैन पीटी ने कमेटी को बताया कि हमने अभी तक कोई वीपीएन ब्लॉक नहीं किया। सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवी का शिकार, पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विसिंग की मुश्किलात बरकरार। इंटरनेट की सुस्त रवी से सार्फिन के लिए व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज़ और वॉइस नोट भेजना मुश्किल हो गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस भी मुतासर होने लगी। इंटरनेट की सुस्त रवी से मुल्क की मईशत पर मनफी असरात पड़ने का खदशा है। वफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम्स एक्ट का मुजवजा मुसवदा मुताल्लिका वजारतों को भिजवा दिया। मुशावरत के बाद वफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाएगी। इब्तदाई मुसवदा वजारत दाखिला और वजारत कानून ने मिलकर तैयार किया है। हुकूमत ने फेक न्यूज़ देने वालों को 5 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा तजवीज़ की है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीआईए की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि निजकारी करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत अपना एतमाद देती है कि निजकारी अच्छे तरीके से करें। आईनी बेंच ने पीआईए निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए केस निपटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। खत में कहा गया है कि 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। मौजूदा कमीशन 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाया गया है, जिसकी आईनी हैसियत सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज की है। बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया। बैरिस्टर अली जफर को शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन नामजद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी मोहतसिब की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मोहतसिब की तरफ से जस्टिस मंसूर को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। वफाकी मोहतसिब ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। अपनी मुतफर्रिक दरख्वास्त भी वापस ले ली है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, ये केस तो ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने दूसरी हाई कोर्ट को नोटिस किए हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को अब तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ दर्ज केस पर सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। अदालत ने तमाम फरीकों से 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का 19 साला रिकॉर्ड टूट गया। 100 इंडेक्स ने 1,08,000 की नई बुलंद सतह भी अबूर कर ली। इंडेक्स में 3,134 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में 100 इंडेक्स 1,08,238 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 63 अरब के शेयर्स का लेन देन हुआ।
तफ्तीशी टीम की कोशिशों के मुस्बत समरात आना शुरू हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की माशी सूरत-ए-हाल और FPR की डिजिटाइजेशन के बारे में इजलास से खिताब। कहा, FPR की डिजिटाइजेशन माशी इस्लाहात में अहम हैसियत रखती है। फिस्कल स्पेस बढ़ना खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म का महसूलात के निफाज के लिए सख्त इकदाम करने का हुक्म। FPR की डिजिटाइजेशन 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आज 6.5 साल के बाद जो इन्फ्लेशन रेट है वो 35% से 4.9% पे आया है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होता है तो जाहिर है उसका आम आदमी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्यों ऐसा होता है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो इन्फ्लेशन का रेट भी कम हो जाता है, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक हो जाती है। अफरात ज़र नीचे आने से मईशत में बेहतरी आती है। पिछले 9 माह में मौशी इशारिया बेहतरीन जा रहे हैं। 6.5 साल बाद अफरात ज़र कम होकर 4.9 पर आ गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ के पास जादू की छड़ी नहीं है जो मईशत में बेहतरी आ रही है। मरियम नवाज के 9 माह के मनसूबों पर नज़र डालें तो तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ज़राअत, IT, यूथ प्रोग्राम, खिदमत कार्ड या अकलियत, हर शोबे में अवाम मरकज़ है। पंजाब असम्बली की हल्का 139 शेखुपुरा में इंतखाबी दंगल। पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। नून की तरफ से राना ताहिर इकबाल, सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से एजाज हुसैन भट्टी में मुकाबला। तहरीक लबैक समेत दीगर 9 उम्मीदवार भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली राना अफजाल के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर जुलानी पार्क में गुल दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का फूलों से बने मॉडल्स और ऑस्ट्रेलियन तोतों में इजहार दिलचस्पी। गुल दाऊदी से बने ऊँट के मॉडल, फूलों से लदी भगी के सामने तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला पंजाब का खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन तोते देखकर इजहार मुसर्रत। ऑस्ट्रेलियन तोते मेहमानों को देखकर खुशामदीद के अंदाज में सर हिलाने लगे। मरियम नवाज शरीफ ने जुलानी पार्क के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। स्टॉल से चाय बनवाई, कड़क चाय की फरमाइश की। मुराद अली शाह ने डाउन सिंड्रोम के मुतासरा बच्चों को वज़ीर आला बना दिया। ऐवान वज़ीर आला कराची के दौरे पर आए खुसूसी बच्चों के ख्वाहिश पर उन्हें वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया गया। मुराद अली शाह ने बच्चों को CM हाउस की सैर कराई और शफकत का इजहार किया। इस्लामाबाद, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। लाहौर, गुजरात, खारियाँ, जहलम और रैयम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मीरपुर, बाग और भैंबर में भी ज़लज़ला महसूस किया गया। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई।